आज की इस क्लास में हम बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं, आवर्ती दशमलव वाले प्रश्न हैं जिनको हमें भिन्न के रूप में लिखना है या फिर उनका मान ज्ञात करना है। तो इनको हल करने से पहले आप हमें क्या करना होगा, इनको थोड़ा बेसिक तरीका से सीखना होगा किस प्रकार से आवर्ती दशमलव और पुनरावर्ती दशमलव संख्या होती है या मिश्रित दशमलव संख्या होती है जिनको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। ये आवर्ती पुनरावृत्ति मिश्रित दशमलव संख्या है। ये इस प्रकार की संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है। जैसे बार बार आ रही है दोस्तों संख्या, एक ही संख्या बार बार, हमें पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक, या फिर कहीं कितनी बार आ रही है संख्याएँ, अनंत तक भी जा सकती है या फिर कितनी बार आ रही है। तो हम जब कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं दशमलव चार, चार के ऊपर क्या लगा देते हैं बार। बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कब तक, अनंत तक के लिए। इसी प्रकार दूसरी संख्या है अपने पास दशमलव के बाद से 32, 32, 32, 32, 32, ये संख्या हम क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो हमने इसको किस प्रकार से लिख दिया, दशमलव 32 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। अगला देखिए, अगली संख्या है अपने पास ये 6, 5, 5, 5, 6 के बाद ये संख्या 5 ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 6, ओनली 5 के ऊपर बार लगाना क्योंकि 5 है वो रिपीट हो रहा है। 5 वाली संख्या है ना, ये बार बार रिपीट हो रही है। 6 तो होने, 6 तो एक बार आ रही है, तो 6 को तो एज इट इज लिख देंगे हम। इसी प्रकार है ये 5 के बाद 27, 27, 27 ये संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 5, 27 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। इसी प्रकार दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा, बस आप मेरे साथ वीडियो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। अब ये संख्या एक दशमलव के बाद 0, 1, 1, 1, 1, 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया दशमलव 0, 1, एक के ऊपर एक, 0 तो रिपीट नहीं हो रहा, 0 तो एक बार आ रहा है, 0 को तो एज इट इज लिख दिया हमने ऐसे ऐसे ही। एक बार बार रिपीट हो रहा है तो एक को हमने एक के ऊपर क्या लगा दी, बार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलो, तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा। जैसे अपने पास ये संख्या है, जब भी किसी संख्या को बार आएगा तो बार को हटा देंगे, तो दशमलव हटा देंगे, तो हमने बार हटा दिया, वो दशमलव भी हटा। अब जितनी बार बार आ रहा है उतनी बार 9 लिखेंगे। अब यहाँ एक बार आ रहा है 4 के ऊपर, 4 के ऊपर एक बार ही आ रहा है, क्यों एक ही संख्या है, एक के ऊपर एक बार ही बार आ रहा है, तो हमें क्या है नीचे क्या लिखना है, 9, बार को हटा देंगे और 9 लिख दिया। अब इसी प्रकार ये दशमलव 32 के ऊपर बार है, अब इसको क्या करना है, 32 दशमलव उठा देंगे, 32 को एज इट इज लिख देंगे, और अभी दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो डबल बार क्या लिखना है, 9। अब इसी तरह का ये क्या है संख्या, ये दशमलव 6, 5, 5 के ऊपर बार है ओनली केवल, तो यहाँ क्या करना है हमें, दशमलव हटा देंगे, इधर कितना लिखेंगे 6 है, इधर कितना लिखेंगे 5। ओके दोस्तों, अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटा देंगे, तो किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर, तो इसमें से घटा दिया हमने, 65 में से 6 को घटा दिया। अब हमारे पास एक संख्या के ऊपर बार है 5 के ऊपर, तो एक बार 9 लिखेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो इस 5 के ऊपर बार है तो उसकी जगह 9 लिख दिया, 6 के ऊपर बार नहीं है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 0। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, 65 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 59 बटे 90 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या इनको बार वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखते हैं दोस्तों। अगला इसी तरह से ये वाला है दोस्तों, इसको देखते हैं हम, ये दशमलव 5, 27 के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे, 527 लिखेंगे सबसे पहले, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको लिखेंगे, किसके नहीं है, 5 के ऊपर नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार है उनकी जगह क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे, 2 बार 9 है आएगा, क्यों 27 के ऊपर बार है 2 बार 9 लिख दिया, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो 5 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0, ऐसा समझे। अब इसको हल करेंगे, ये कितना आएगा 522 बटे 990। इस तरीके से हम लिखते हैं। दोबारा समझ लीजिए, संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि वो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है। अब इस संख्या को भिन्न के रूप में लिखना है, आपसे भिन्न के रूप में पूछ लिया जाएगा कि संख्या को भिन्न के रूप में लिखने के क्या करना होगा, दशमलव को हटा दी जाएगा, बार को हटा दी जाएगा, उस संख्या को लिख दिया जाएगा एज इट इज। बटे में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं पर बार आ रहा है उतनी बार में क्या लिखना है, 9। तो हमने क्या 4 के ऊपर एक बार आ रहा है, सिंगल ओनली एक ही संख्या है 4, तो उसके ऊपर बार आ रहा है तो उसकी जगह क्या लिख दिया हमने 9। अब यहाँ दो संख्या के ऊपर बार आ रहा है तो हमने नीचे क्या लिख दिया 2 बार 9। यहाँ एक संख्या के ऊपर बार आ रहा और एक के ऊपर नहीं आ रहा, तो हमने पहले क्या किया 65 में से 6 को उठाया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। बटे में क्या लिखा, एक संख्या के ऊपर बार आ रहा है तो एक बार 9 लिखा, एक के ऊपर नहीं आ रहा तो उसकी जगह क्या लिखा 0। ये इस तरह से। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये तो हमने इस प्रकार संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलना सीख लिया। अब ये क्वेश्चन है, अगर दशमलव संख्या से पहले बार आता है तो हमें उसको किस तरीके से हल करते हैं, उसे किस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो संख्या को इस तरह से लिखिए, 3 के ऊपर बार लिख दिया प्लस 0.41, 41, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे हम इसमें से बार हटाएंगे, वहाँ तो हमने बार हटाया तो नीचे क्या लिख दिया 9, भाग दे दिया 9 का नीचे। या क्या करना, जब भी बार हटाएंगे तो संख्या से पहले क्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये हमने बार हटाया तो संख्या से पहले क्या माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये कितना हो गया -3 प्लस इधर कितना 0.41। अब इसमें से आप घटाएंगे क्या आएगा, -3 में से प्लस का 0.41 जाएगा, 4 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का अपने पास 2.59, ठीक है दोस्तों, ये बचेगा अपने पास। अब इसको आप वापस इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के ऊपर बार लगा देंगे, ये 0.59
5 है। अब इसको इस तरीक़ा से लिख दिया हमने, ये वापस से उसी फॉर्म के रूप में लिया जाए। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, एक 10.27 के ऊपर बार को PYQ के रूप में लिखना। PYQ का मतलब है किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिखना है। हाँ, एक चीज़ और समझ लेना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, जब भी इस प्रकार की संख्या आएगी, आवृत्ति दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव या मिश्रित दशमलव संख्या आएंगी, वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये चीज़ नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है हमेशा। तो परिमेय संख्या, अब आप पूछेंगे क्यों परिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि इस प्रकार की संख्याओं को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको इस फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम पूछा गया कई बार। अब हमें क्या इसको PYQ के रूप में लिखना है, तो मैंने बताया एक को एडिट लिखेंगे, इधर क्या करना है, इसको इस तरह से लिख दिया प्लस 10.27 के ऊपर बार। अब इधर क्या करना, एक को इस तरह से रखेंगे, प्लस दशमलव उठाएंगे, 27 लिखेंगे। जितनी बार बार है, जितनी संख्या ऊपर बार है, उतनी बार हमने क्या लिख दिया, 9 नीचे बटे में। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम कितना है नीचे 99, 99 को मल्टीप्लाई करें 99 प्लस 27 कितना हो गया है, 9 7 6 हासिल 1 9 11 9 2 11 प्लस 1 12 126 बटे 99। अब इसको क्या 9 से काट दीजिए दोस्तों, दोनों संख्या में 9 का भाग जा रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 9 एकम 9, और ये कितना आएगा 9 चौक 36, नीचे कितना आएगा 11 11 बार जाएगा। तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 14 बटे 11, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न शानदार है, 0.4 के ऊपर बार को वर्गमूल के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, वर्गमूल के रूप में। अब हमें पहले क्या करना है, संख्या को लिखते हैं, संख्या क्या रखें 10.4 बार, इस संख्या को वर्गमूल के रूप में लिखना है। तो वर्गमूल के रूप में लिखने के लिए इसको क्या करना है, रूट के अंदर लेना पड़ेगा अपने को, पहले इस संख्या को, ये इसका वर्गमूल निकालना है। अब मैंने तरीका बताया था, दशमलव को हटा देंगे और बार को हटा देंगे, और हम जिस संख्या के ऊपर बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है उतनी बार में क्या लिखेंगे 9। तो एक बार एक 4 संख्या एक ही ओनली, एक के ऊपर बार आ रहा है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम 9 एक बार। अब इसको क्या करेंगे हम, वर्गमूल इसका लेंगे, कितना आएगा 2 बटे 3। अब आंसर तो ये आ गया इसका, वर्गमूल इस संख्या का वर्गमूल कितना ये आ गया। लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा, ऑप्शन में क्या इसी फॉर्म में वापस पूछ रहा है, तो इस करना होगा अपने को 2 में 3 का भाग देना होगा दोस्तों। इधर आप करके मैं बता रहा हूँ, इधर 2 में 3 का भाग दिया। अब 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, और इधर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। अब 20 में 3 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो अपने पास 6 18, और 20 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब फिर से 2 भाग नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब कितना 20 में 3 का भाग जाएंगे 6 बढ़ जाएगा, इधर 18 आएगा, वापस कितना हो जाएगा 2 अपने पास। इसी प्रकार से दोबारा नहीं जा रहा है, 2 में 3 का भाग 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितना बचा, कितना आएगा 18, बचेगा कितना 2। तो बार बार हमारे पास क्या संख्या रिपीट हो रही है, क्या आएगी बार बार 6 बार, 0.666, ठीक है, डैश 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 डैश। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या करना है, जब भी कोई संख्या रिपीट हो रही है दशमलव के बाद, उसकी जगह क्या लगा देते हैं, उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमने क्या इस संख्या के ऊपर बार लगा दी। अभी ऑप्शन में क्या देखा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा समझे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0.03 के ऊपर बार, तो हम क्या करना, इसको इस तरीके से लिखना है, 1 प्लस 0.2 के ऊपर बार पुस्तक मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, 0.03 के ऊपर क्या बार। अब इसको क्या लिखना है, 1 प्लस दशमलव को उठाएंगे, 2 को एडिट लिखेंगे, बार को उठा देंगे, बटे में कितना लिखेंगे 9 दोस्तों पुस्तक। इधर भी क्या करना है गुना, 0.3 को इस तरह से लिखेंगे, दशमलव को हटा दिया हमने, और कितनी संख्या के ऊपर बार है 2, तो 2 बार के लिखेंगे हमें 999। अब इसको हल करना है, ये कितना हो जाएगा 9 2 9 कम 9 9 प्लस 2 कितना 11, इसको हम लिखेंगे 11 बटा 9। इधर क्या लिखेंगे 3 बटा 99। अब ये 11 से एक कितनी बार कट गया 9 बार, इधर ये कितनी बार कट गया दोस्तों, कितना आएगा अपने पास, ये 3 से कितनी बार कट गया 27 बार, तो अपने पास बचेगा, सॉरी 3 बार कट गया, एक क्या है 3 से 9 3 बार कट गया, तो हमारे पास क्या बचा था नीचे 9 गुना 3 बचेगा, ऊपर वाले सब कट गए, तो नीचे क्या आएगा अपने पास 9 3 27। अब लेकिन ऑप्शन ये मान देने का दोस्तों, तो फिर से इसको क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना होगा। और इसी फॉर्म में लिखने के लिए आपको वो तरीका याद है दोस्तों, जो भी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने, 1 में 27 का भाग देना है। अब 1 में जब भी 27 का भाग देंगे तो आपके पास ये संख्या आएगी दोस्तों। मैं एक बार दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन ये जो बेसिक तरीका है इसे देखिए एक बार। 1 में 27 का भाग देंगे तो हमारे पास संख्या रिपीट होगी, क्या संख्या रिपीट होगी, 0.037 037 डैश डैश, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। तो हमें इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 0.037, ये 3 अंक है, ये बार बार रिपीट होगी, तो उसकी जगह लिखेंगे बार, ये क्या लिख दिया बार। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर इसका, ये आएगा डी ऑप्शन। प्रश्न है 2 के ऊपर बार 0.75 तथा 3 बार 0.78 का योगफल याद करना हमें। तो इसको पहले तो योगफल के रूप में लिख लीजिए, इस संख्या का हमें योगफल जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था दशमलव से पहले वाली संख्या आएगी, पहले संख्या आएगी और उसके ऊपर बार है, तो हमें उसको क्या करना है, पहले माइनस के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो पहले हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया 0.75 प्लस 3 के ऊपर बार प्लस 0.78, ये दोनों संख्या को लेते हैं और ये दोनों संख्या को लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 2 होगा, बार हटा दिया हमने, इधर क्या होगा माइनस का 3 बार हटा दिया, इधर क्या आएगा अपने पास दोस्तों 75 और 78 को जोड़ेंगे, ये कितने में आएगा 8 5 13 को 3 का, ठीक है दोस्तों, 8 और 5 13 3 3 हासिल 1 7 14 और 1 15, तो अपने पास आएगा 153। तो हमें क्या दो अंक से पहले क्या लगाना 10, तो अपने पास क्या आ गया 1.53 दोनों संख्या को जोड़ने पर।
अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 10.53, इसको इस तरह से लिख लिया नहीं हमने। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस 5 में से मैं एक जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 4, तो हमने इधर क्या लिख दिया, माइनस का 4, इधर 10 लगाया हमने, कितना आएगा 453, ठीक है। अब ये तो इसका मान आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में इस तरह से दे नहीं रखा। अब हमको इसको क्या माइनस को उठाएंगे और वापस उसी फॉर्म लिखना हमें, तो वापस में लिख क्या करना होगा, माइनस को हटा देंगे, 4 के ऊपर 5 लगा देंगे, 10.53, ये इस तरीके से लिखना। ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 20 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ये 10.11 के ऊपर बार प्लस 10.22 के ऊपर बार कोष्टक मल्टीप्लाई 3 का मान याद करना है। तो मैं आसान तरीका से लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट तरीका से लिखने के लिए क्या करना होगा, 11/99 लिख दिया इसको, इधर भी क्या लिखना, 22/99 गुना 3, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग समझा दिया, तो इसलिए ज़्यादा टाइम बिना खर्च किए हुए हम थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों। इधर नीचे कितना कॉमन आएगा, 99, ऊपर क्या आएगा 11 + 22 गुना 3, इधर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 33/99 × 3। अब ये कितना, 33 से 99 3 और कटेगा, 3 से 3 कट गया, तो अपने पास आएगा एक आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको समझना। ये 10.23 5 के ऊपर पावर है, ठीक है, इसका भी मान निकालना है। इसको मैं क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है, क्योंकि भिन्न के रूप में बदलना है। अब इसमें मैंने बताया कि 10 को उठा देंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमने 10 उठा दी, इसको इस तरह लिख लिया। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसमें को इसमें से घटाएंगे, तो 23 के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर ओनली, 23 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसमें क्या 23 को घटा देंगे। बटे में क्या लिखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार आ रहा है उतनी बार क्या हमें लिखना है 9। तो एक संख्या का 5 इसके ऊपर बार आ रहा है, तो उसकी जगह क्या लिखा हमने 9। और जिन संख्याओं को बार नहीं आ रहा कितनी 2 संख्या, तो हमें क्या 2 बार 0 लिखना है। अब इसमें से 235 में से 23 आएगा, तो कितना बचेगा 212 ऊपर। ओके दोस्तों, इधर नीचे आएगा 900। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, डी आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए।